एक आने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर ना आजकल बहुत चर्चा है। कोई कह रहा है ये होगा, कोई कह रहा है नहीं होगा। लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु की माने तो ये सिर्फ आसमान में होने वाली कोई घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे पुरखों, हमारे पितरों से जुड़े कर्तव्यों की एक बहुत गहरी चेतावनी है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सूर्य ग्रहण सच में इतना खतरनाक है जितना बताया जा रहा है। क्योंकि खबरें तो बहुत तरह की हैं, पर एक जाने माने पंडित जी इसकी पुष्टि करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, ये कोई मामूली ग्रहण नहीं बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण आने वाला है। अब इस पूरी बात की तह तक जाने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये खगोलीय संगम है क्या और इसमें खतरा क्या है। फिर बात करेंगे इसके असर की और उपायों की। इसके बाद समझेंगे उस गहरे असंतुलन को जिसे पितृ दोष कहते हैं, और आखिर में जानेंगे कि पितृ ऋण से मुक्ति पाने का परम कर्तव्य क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस ग्रहण में जो इसे इतना अलग बना रहा है। देखिए, स्रोत के मुताबिक ये कोई आम ग्रहण नहीं है। इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है, और वो इसलिए क्योंकि एक साथ कई दुर्लभ खगोलीय घटनाएं हो रही हैं। जरा सोचिए, एक तरफ सूर्य ग्रहण है, उसी दिन भाद्रपद महीने की अमावस्या है, और साथ ही चल रहा है पितृपक्ष। इतना ही नहीं, ब्रह्म योग, बुधादित्य योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी साथ है। मतलब ये सब कुछ एक ही समय पर हो रहा है। स्रोत के अनुसार ये जो दुर्लभ संगम है ना, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं कि उथल पुथल मचाने वाला ब्रह्मांडीय योग बना रहा है। अब जब घटना इतनी शक्तिशाली है तो जाहिर है कि इसके परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं, और इसीलिए स्रोत में साफ साफ चेतावनियां दी गई हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि साथ में इससे बचने का रास्ता भी सुझाया गया है। तो सबसे पहले खतरा किससे है। पंडित जी ने खास तौर पर उन 5 राशियों के बारे में बताया है जिन्हें इस ग्रहण के समय सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये 5 राशियां हैं: मेष, मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन। स्रोत की माने तो इन राशियों के लोगों को अपने परिवार, पैसों, सेहत और मान सम्मान से जुड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और चेतावनी इससे भी आगे जाती है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु के खतरे की भी बात कही गई है। तो सवाल ये है कि इन बुरे प्रभावों से बचने के लिए किया क्या जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए एक 4 स्टेप का अनुष्ठान बताया गया है। पहला, ग्रहण के समय किसी नदी किनारे मौजूद रहें। दूसरा, ग्रहण से पहले और बाद में, जिसे पट्टू विडुपु कहते हैं, वो स्नान करें। तीसरा, पूरे ग्रहण के दौरान पवित्र मंत्रों का जाप करते रहें। और चौथा, एक थाली में घी, गेहूं और कुछ मूर्तियों का खास दान करें। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रक्रिया से जो नकारात्मक प्रभाव है वो करीब-करीब 40% तक कम हो सकता है। लेकिन एक मिनट, ये जो अनुष्ठान है ये तो बस एक तात्कालिक राहत के लिए है। स्रोत हमें बताता है कि ये ग्रहण असल में एक बहुत गहरी और बहुत ही व्यक्तिगत समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। एक ऐसा असंतुलन जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। और इस पूरी कहानी में सबसे अहम है इसकी टाइमिंग। ये ग्रहण किसी आम दिन पर नहीं हो रहा, ये हो रहा है ठीक महालय अमावस्या के दिन। और ये वो दिन है जिसे हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों के प्रति ऋण चुकाने के लिए साल का सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और इसी पैतृक ऋण की जो अवधारणा है उसी को कहते हैं पितृदोष। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि एक तरह का पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला असंतुलन है जो तब पैदा होता है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और इसके जो नतीजे हैं वो हमारी जिंदगी में साफ साफ दिखाई देते हैं। और ये नतीजे कोई हवाई बातें नहीं हैं। करियर में ठहराव आ जाना, पढ़ाई में रुकावटें, शादी ब्याह और परिवार में दिक्कतें, या फिर कड़ी मेहनत के बाद भी तरक्की ना मिलना, हर वक्त चिंता और संघर्ष में रहना। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई किसी ट्रेडमिल पर दौड़े जा रहा है। मेहनत तो पूरी हो रही है पर पहुंचा कहीं नहीं जा रहा। तो ठीक है, अगर पितृदोष ही असली जड़ है तो फिर इसका पक्का समाधान क्या है। स्रोत के अनुसार इसका जवाब हमारे कर्तव्य और हमारी याददाश्त में, मतलब स्मरण में छिपा है। यहाँ पंडित जी एक बहुत ही तीखा लेकिन जरूरी सवाल उठाते हैं। वो एक विरोधाभास की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि आज का समाज बर्थडे पार्टी, वेडिंग एनिवर्सरी और दूसरे सोशल फंक्शन के लिए तो कैसे भी करके समय और पैसा निकाल लेता है,
लेकिन जब बात श्राद्ध और पिंडदान जैसे अपने मूलभूत पैतृक कर्तव्यों की आती है तो हम अपनी असमर्थता जता देते हैं। ऐसा क्यों? और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात साफ की गई है कि सिर्फ पूर्वजों की तस्वीर रखकर उनके नाम का खाना निकाल देना ही काफ़ी नहीं है। इस कर्तव्य को अगर सही मायने में पूरा करना है तो पिंडदान जैसे जो तय वैदिक अनुष्ठान है उनका पालन करना ही होगा, वो ज़रूरी है। स्रोत एक और सवाल पूछता है जो सीधा दिल पर लगता है। आपका अस्तित्व उनकी वजह से है, लेकिन आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए और आज हम उन्हें जो उपेक्षा दे रहे हैं, क्या उसमें कोई संतुलन है? और अंत में स्रोत एक ऐसी बात कहता है जो इस पूरे कर्तव्य की गंभीरता को बताती है। पितृशाप को ईश्वर भी नहीं हटा सकते। मतलब ये सिर्फ एक परंपरा या रीति रिवाज नहीं है, ये अस्तित्व का एक मौलिक नियम है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने अतीत के, अपने पूर्वजों के कौन से कर्जों को भूले बैठे हैं।